हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब बिज़ी होंगे होली की तैयारियों में। मैंने भी कल कई सारी चीज़ें बनाई थी और मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी थी, बनाने में बेहद आसान और खाने में बहुत टेस्टी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। 2-3 चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये आधा किलो मैदा, और इसमें मैं मोइन लगाऊंगी आज देसी घी का। देसी घी की मिठाइयों की बात ही अलग होती है, और अगर हम इस तरह से देसी घी का मोइन देते हैं तो हमारी रेसिपी बहुत ही खस्ता बनती है। और यहाँ पे मैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग देसी घी इसमें मिलाया है। तो जब ये इस तरह से बंधने लग जाए मुट्ठी, इतना मुझे इसमें देसी घी डालना था और मैंने डाल दिया है और इसको मिक्स किया अच्छे से। और यहाँ पे गरम घी नहीं डालना, जैसे जमा हुआ घी होता है ना, फ्रिज में जमा लो, बल्कि उस तरह का घी डालो आप, और ज़्यादा अच्छा बनता है, खस्ता बनती है। तो मेरा भी घी तो जमा हुआ था, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने एक डो तैयार करना है। डो नॉर्मली रखना है, इसको ना टाइट करना है ना सॉफ्ट करना है, क्योंकि जो हम गुंजिया वगैरह बनाते हैं उसके लिए हमें बिल्कुल टाइट डो नहीं चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा सॉफ्ट डो की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा डो लगाया है और कुछ देर ये रेस्ट करेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने गूँथ लिया है नॉर्मल। अब हम इसको ढक के रख देंगे किसी कपड़े से, हल्का सा गीला कपड़ा करके ढक के रख देना। और अब साइड में रख देते हैं और तैयारी कर लेते हैं इसकी फिलिंग की। तो इसके लिए मैंने एक पैन गैस पे रख दिया है। इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी डाला, ज़्यादा घी नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा घी डाला है। और इसके बाद इसमें डाल लेते हैं थोड़े से फाइन चॉप ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने बादाम, काजू, किशमिश और साथ में चिरौंजी ये सब ली थी, और अखरोट अखरोट भी लिए थे। इन सबको फाइन चॉप करके मैंने इसमें डाल लिया है। तो इनको थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा, जैसे इसकी सीलन निकल जाएगी और ये क्रंची से हो जाएंगे। घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हल्के से भूनने हैं मुझे। और जब ये थोड़े से भुन जाए तब इसमें मैंने ये थोड़ी कटी हुई किशमिश डाल दी। और अब इसमें डाल दिया ये गोला गट मैंने कद्दूकस कर लिया था, फिर मैंने इसमें डाला। नारियल बुरादा भी डाल सकते हैं, पर ये इसका अच्छा लगता है टेस्ट। तो ये डाला है मैंने काट के, कद्दूकस करके। और 1 सेकंड इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, बल्कि अब गैस बंद कर दी थी ताकि इसमें जो पैन में सीलन गरमाई थी ना, उसी से ये भुन गया था। और अब हम पैन में ले लेते हैं मावा। ये मावा मैंने 2 दिन पहले बनाया था तो फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए ये जम चुका है। अब इसको पैन में डाल के थोड़ा गर्म करेंगे हम। और मैंने घी ड्राई फ्रूट्स में इसीलिए कम डाला क्योंकि मावा घर का है तो इसमें अच्छा घी होता है, बहुत चिकना होता है घर का मावा बना होता है तो। और अब इसको थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके डाल लेती हूँ, और गैस यहाँ पे सिम है बिल्कुल, वरना ये एकदम से जल जाएगा। मुझे इसको भूनना है। ये देखिए कितने अच्छे से भुन चुका है। और यहाँ पे इसमें चीनी डालनी है, लेकिन अभी चीनी बूरा नहीं डालेंगे क्योंकि ये गर्म है। तो अगर हमने बूरा या चीनी इसमें अभी डाल दिया गर्म में तो वो पिघल जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो अब ये ठंडा कर लिया है मैंने, तो इसमें मैं डालूँगी चीनी। मैंने पिसी हुई चीनी डाली है, यहाँ पे बूरा भी डाल सकते हैं। तो मैंने चीनी को मिक्सी जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, फाइन पाउडर बना लिया, और उसको इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे ताकि सारे मावे में मिल जाए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया, देखिए अभी भी ये सॉफ्ट हो गया। और इसमें डाल देते हैं ये अपने सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने सेक के रखे थे। और मैंने जब चीनी पीसी थी ना, मैंने उसमें इलायची डाल ली थी, क्योंकि जब हम चीनी के साथ इलायची पीसते हैं तो बहुत अच्छे से उसका पाउडर तैयार हो जाता है। तो जब मैंने चीनी को ग्राइंड किया उसी वक्त उसमें मैंने 4-5 इलायची डाल दी थी। इससे इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और आप देखिए चीनी डालने के बाद भी, और ठंडा था मावा फिर भी कितना सॉफ्ट हो गया। तो ये अच्छा परफेक्ट तैयार हो गया हमारा मिश्रण, बहुत ही बढ़िया टेस्टी। यहाँ मैंने कोई सूजी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, हम सिर्फ मावे की और नारियल की बनाएंगे। ये मावे की और नारियल की फिलिंग हम करते हैं ना, इतना टेस्टी लगती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। बल्कि आपको खाओगे तो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरह से बनाना। तो आप लोग ना घर पे ये वाली फिलिंग के साथ बना के देखना। और चलिए शुरुआत कर देते हैं पहली मिठाई बनाने से। ये मैंने आटा देखो मेरा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको एक डब्बे में निकाल लेते हैं, बाउल में अलग से, और इसको ढक देते हैं। और इसमें से एक लोई ले ली मैंने, और इस लोई की हम एक पूरी बनाएंगे। बड़ी सी पूरी बनाएंगे, पतली सी, ज़्यादा मोटी नहीं करनी, पतली सी बनाओ आराम से। तो अगर आपको गुंजिया बनाने में दिक्कत होती है, उसमें फटने का डर रहता है, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई करके देखना।
ऐसा बनाओगे तो उसमें फटने की भी टेंशन नहीं है और ख़राब होने का कोई डर नहीं है और आराम से बना भी लोगे। तो यहाँ पे एक बड़ी सी पूरी बनाने के बाद, रोटी बनाने के बाद मैंने इसको इस तरह से कटोरी से काट लिया है। कटोरी की कोई भी साइज़ ले सकते हैं, तो थोड़ी सी बड़ी लेना तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की कटोरी ली थी और इस तरह से इस रोटी में से 3 पूरियाँ बन गई। अब इन पूरियों के बीच में हम भर देंगे अपनी वो फिलिंग जो हमने तैयार की थी। कितनी भर सकते हो, जितना आपको टेस्ट के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से। तो अच्छे से फिलिंग करके अब इसके ऊपर पानी लगाएंगे। पहले हम चारों तरफ, पूरी के चारों तरफ पानी लगाएंगे पूरे सर्कल पे, और उसके बाद इसके ऊपर कवर करेंगे। ये इस तरह से चारों तरफ लगा दिया ना। अब इसके ऊपर हम ये वाली पूरी रख देंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा देंगे और इसका खुलने का कोई चांस नहीं रहता। बहुत ही अच्छे से आप बना लेंगे। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे डिजाइन। तो यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। आसान है डिज़ाइन बनाना, और अगर 2-4 बार बना लेते हैं ना तो फिर आराम से बनने लग जाता है। मैंने इससे पहले थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करके देख रही थी मैं कि कैसे बनेगा, क्योंकि हम लोग बनाते तो हैं नहीं इस तरह से डिज़ाइन, तो थोड़ा सा सफाई नहीं आती बनाने में। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले इसकी ना एक लोई लेके प्रैक्टिस की थी कि कैसे बनता है, और ये बनने लगा था फिर फटाफट। ये देखिए, और ना अच्छा बन गया था। तो थोड़ी सी सफाई तो 2-4 बार बना लेते हैं तो आ जाती है, पर काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो अब ना इसमें एक पूरी बची थी, मैंने एक और लोई बनाई और बस इसके ऊपर भी पानी लगा के और बीच में फिलिंग कर और हम इसे कवर कर देंगे। इस एक ही डो से आप कई तरह की मिठाई तैयार कर सकते हैं। देखने में अच्छी लगती हैं तो खाने में भी अच्छी लगती हैं, और ये इतना टेस्टी लगेंगी। आप इस तरह से बना के देखिए। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो कोई रिस्क नहीं है कि आपकी ये फूट जाएंगी, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छे से कवर कर दी थी और इसमें फटने का कोई चांस नहीं रहता। आप इसे बना के देखिए। मैंने जितनी भी बनाई मेरी कोई नहीं फटी, बहुत अच्छे से तैयार हो गई और बनाने में भी अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि इसको आपको एक एक गुंजिया को सेट करना पड़ता है, इस पर डिज़ाइन बनाना पड़ता है। और आजकल मशीन से गुंजिया बनती हैं तो उससे हम लोग झटपट बना के तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेंगी। और ये सारी तैयार हो गई हैं, तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। पहले हमें तेल को गरम करना है, और उसको हमें तेज़ गरम नहीं करना, बिल्कुल हल्का गरम करना है। और इसके बाद हम लोग अपनी ये गुंजिया या ये चंद्रकला फ्राई करेंगे। हमें अपनी सारी गुंजिया मीडियम से लो पे सेकनी है। हमें तेज़ नहीं करनी आँच, क्योंकि तेज़ आँच होने से वो ऊपर ऊपर से जल जाती हैं, सिक जाती हैं और अंदर से कच्ची रह जाती हैं। और जब हम इनको कढ़ाई में डालते हैं तो ये नीचे बैठी रहती हैं और धीरे धीरे अपने आप सिक के ऊपर आ जाती हैं। तो इस तरह से ये सारी मेरी सिक के तैयार हो गई, देखिए आप। और अब हम बना लेते हैं इनके लिए चाशनी। चाशनी में मैंने लिया है 2 कटोरी चीनी और उसमें मैंने डाला है 1 कटोरी पानी, और फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे जितनी हमने चीनी ली है उससे आधा पानी लेना है, और इसको हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, हमें इससे सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है जो गाढ़ी सी हो जाती है। बस 1-2 उबाल आ जाएगा, इतनी हमें इसको तैयार करना है। और यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल दें, इलायची कूट के डाल दें, या फिर मेरे की तरह इलायची को खोल के और उसको डाल दें। छिलके भी इसी में डाल दें, खुशबू अच्छी आएगी। और फिर हम इसको चीनी मेल्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे केसर के धागे डाल सकते हैं, और केसर का धागा ना हो या ना डालने हो तो आप डाल लें इसमें थोड़ा सा फूड कलर, और चाहें तो स्किप भी कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है डालना, जो आपको अच्छा लगे। पता नहीं, मुझे ऐसी कलर की चाशनी अच्छी लगती है तो मैं हमेशा डाल देती हूँ इसको। और अब ये तैयार हो गई है, तो इसको थोड़ा सा गुनगुना रखा है और बिल्कुल ऐसे हाथों में पता लग रहा है कि चिपकती हुई है शहद की तरह। इतनी ही हमें बनानी थी। और अब इसको थोड़ा ठंडा कर दिया था, बिल्कुल गर्म नहीं रखी, और इसमें हमने डाल दी अपनी ये चंद्रकला गुंजिया। और अब इसको 1 मिनट के लिए, हम 1 मिनट से भी कम इसके अंदर रखेंगे और इसको निकाल लेंगे। यानी कि थोड़ा सा उलट पुलट देंगे, अच्छे से चाशनी में डुबो देंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको उलट पलट रही हूँ और इसको निकाल दूँगी। फिर इसमें दूसरी भी डाल दी मैंने और इनको साइड में से निकाल लिया। तो इस तरह से ये हमारी चाशनी वाली चंद्रकला तैयार हो गई, और इतनी टेस्टी लग रही थी, बिल्कुल जूसी और बहुत ही फर्स्ट क्लास बनी थी। बस ध्यान रखना कि ये गर्म नहीं होनी चाहिए, ना चाशनी ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही हमारी गुंजिया ज़्यादा गर्म होनी चाहिए।
नॉर्मल से उस पे हैं, फिर मैंने इसके अंदर डाली। और अगर चाशनी में थोड़ा सा नींबू भी डाल देना, वरना इसमें क्रिस्टल जम जाते हैं। चीनी क्योंकि होती तो गाढ़ी है, अगर आप इसे थोड़ी देर रख देंगे तो ये जम जाएगी। तो इसलिए इसमें नींबू का आधा नींबू ज़रूर निचोड़ लेना, ताकि आपके क्रिस्टल ना जमे चीनी के। और बस ये ना मुंह में घुलने वाली रेसिपी तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई भी मेहमान आए या आपका पूरे सीज़न जब भी मन करे कुछ खाने को, तो ये वाली रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है और बनाने में आसान है। फीलिंग जैसी आपको अच्छी लगे वैसी बना सकते हैं आप इसकी। तो ये वाली रेसिपी कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। और चलिए अब उसी मिश्रण से बना लेते हैं दूसरी रेसिपी। अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये तो इतनी आसान है कि आप बच्चा भी इसको तैयार कर लेगा। देखिए इस तरह से एक बड़ी सी पूरी बनाई, इसको कटिंग की और इसका बना लिया हमने समोसा। तो अब हम बनाएंगे मावे वाले समोसे। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, कोई देख के पहचान ही नहीं सकता कि आपने ये मावे से बनाए हैं। जो भी देखेगा एक बार सबको लगता है कि ये नमकीन कुछ है, लेकिन ये नमकीन नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया सी मिठाई है। अब गुंजिया बनाते वक्त जो फटने का डर रहता है ना समोसे में, वो भी डर नहीं है। ये आपके बिल्कुल नहीं फटेंगे और बनाने में आसान है। ये गुंजिया से भी ज़्यादा आसान है बनाना, और टेस्ट तो इसमें गुंजिया वाला ही आएगा, क्योंकि सब कुछ वही चीज़ है, सिर्फ शेप अलग है। तो ये देखो ये बन गई ना, इसको अच्छे से चिपका दो। अगर आपको थोड़ा सा डिजाइन बनाना है तो आप इस पर नीचे डिजाइन भी बना सकते हो। और यहाँ इसी तरह से मैंने दूसरा तैयार कर लिया। इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। गुंजिया बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम सबसे कम लगता है। तो यहाँ ये भी मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए मावे वाले, बहुत ही बढ़िया बने थे। और आप लोग भी इसे बनाना, गुंजिया बना रहे होगे तो एक बार ये वाली चीज़ें भी ज़रूर ट्राई करना। तो गुंजिया के साथ साथ ये तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं और सारे भी तैयार कर लूँगी जितने मुझे बनाने हैं। और यहाँ मैं आपको याद भी दिला दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर न्यू आए हैं तो बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। देखिए मैंने बातों बातों में सारे समोसे तैयार कर लिए, और फिर मैंने इनको उसी तरह से मीडियम से लो पे फ्राई कर लिया था। और ये देखिए आप कितने बढ़िया से हमारे तैयार हुए हैं। आप पहचान सकते हैं कि ये समोसे आलू वाले हैं या मावे वाले, कोई नहीं पहचान सकता, बहुत ही बढ़िया से बनेंगे। तो ये तैयार हो चुके हैं। अब आप इनको चाहें तो चाशनी में भी डुबो सकते हैं या बिना चाशनी के रख सकते हैं। मैंने 3-4 डुबोए थे, सिर्फ सारे नहीं डुबोए मैंने, क्योंकि अगर हम सारे डुबोते हैं तो सबको पता लग जाएगा देखते ही कि ये समोसे आपके मीठे वाले हैं। तो अब जिसको आपको सरप्राइज़ देना हो तो आप ऐसे ही उनको समोसे खिलाएं बिना डुबोए, तो वो अपने आप जब खाएंगे तो पता लग जाएगा कि ये कैसे समोसे हैं। तो और चलिए अब थोड़ा सा मिश्रण बचा हुआ है, तो इसका हम बना लेते हैं गुंजिया। थोड़ी सी गुंजिया भी तैयार कर लेते हैं, जो कि एक आदत बनी हुई है हमें कि हमें होली के टाइम पे गुंजिया बनानी होती हैं। तो आज थोड़ा सा तो वो भी बना लेती हूँ। अलग अलग तरह की बनाई हैं मैंने, सारी गुंजिया ही हैं, लेकिन उनका सबका रूप रंग अलग है। तो ये वाला पुराने रूप की बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पतली सी पूरी बना ली मैंने, इतनी पतली बनाई है कि वो फटे ना, फटने वाला काम हो जाएगा तो फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। और बस मोल्ड ले लिया जिससे कि हम हमेशा बनाते हैं, और इसके चारों तरफ पानी लगाया और फिर इसमें भर देते हैं उसी तरह से फिलिंग। और फिर फिलिंग भर के इसको हम अच्छे से दबा देंगे और एक्स्ट्रा जितना पार्ट होगा सब निकाल देंगे। तो ये बन जाएंगी हमारी गुंजिया जो हम मेन बनाते हैं होली पे। तो आपको मेरी तीनों रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आई, और खाने में तो बहुत टेस्टी है, और बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनी थी। एक तो इसमें जो घी का मोइन डाला था उससे हमारी बहुत खस्ता बनी, मुंह में घुल जाने वाली। और फिर इसको सेकने का ध्यान रखना है, मीडियम और लो पे ही सेकना है। तो ये अंदर तक सिक गई थी बिल्कुल बढ़िया खस्ता, और जली भी नहीं है और अंदर तक सिक भी गई हैं। तो इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, और मोइन अच्छा सा डालना है, कमी नहीं रहनी चाहिए। और जैसे फीलिंग है मेरी मावे की और नारियल की सिर्फ, तो वो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। मावे की मिठाई बहुत ही बढ़िया सी। तो ये सारी जितना बचा हुआ है मेरा मटेरियल, मैंने सारी की सारी फिर गुंजिया तैयार कर ली थी। तो इस तरह से मेरी होली की पूरी तैयारी हो गई है मिठाई वाली।
वैसे तो तैयारी पूरी होती नहीं है, कुछ ना कुछ लगा रहता है कि ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, और कुछ ना कुछ याद भी आता रहता है। तो ठीक है जी, आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना, और हम फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी में। इस तरह से मैंने ये गुंजिया भी मीडियम से लो पे से की हैं और सारी तैयार हो गई हैं। अब अगर चाशनी में डुबोना है तो इनको चाशनी में डुबो सकते हैं, वरना ऐसे ही खा सकते हैं। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।